अस्सलाम के नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। ये वीडियो पहले देखें फिर बात करते हैं। ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ, ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਪੈਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਛੁਰੀ। ਉਹ ਬਗਾੜਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਟ ਅਪ ਯੂ ਇਡੀਅट ਭੈਣ ਹੋਇਆ ਦਲਿਆ। जी नाज़रीन, ये ख्वाजा आसिफ हैं और उनके साथ सहाफ़ी क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं, और ये लंदन की जो ट्रेन है उसके अंदर सफ़र कर रहे थे, और एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने पहले उनकी वीडियो बनाई। आप देख सकते हैं कि किस तरह ख्वाजा साहब जो है वो सर झुकाए हुए हैं और थोड़ा सा ऐसे शो कर रहे हैं कि लोगों को पता ना लग सके। फ़ोन पे भी गालबन किसी से बात कर रहे हैं या क़य्यूम सिद्दीकी से बात कर रहे हैं। फिर वो जब जाने लगते हैं तो वो शख्स जो है, आपने सुना कि वो क्या कह रहा था कि किस तरह उसने कहा कि इनू चुक के लै जाओ, इनू कोई जो है इस तरह का काम ना कर दे। जो कि मेरा ख्याल है कि इस तरह के अल्फाज कहना यहाँ पे जुर्म की हद तक गिरा जाता है, क्योंकि आप किसी को थ्रेट कर रहे हैं, किसी का ही कह रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि आपके पास सवाल होने चाहिए, उनके पास जवाब हो ना हो। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर सकते थे कि वो अगर उनको गाली देने की बजाय या इस तरह के हाश लफ्ज़ कहने की बजाय उनसे पूछते कि ख्वाजा साहब, आप एक जो बेवा औरत है वो उसने आपको शिकस्त दी और आप उससे 50 से 60 हज़ार की लीड से हारे हुए थे, आपको हया आनी चाहिए कि आप डिफेंस मिनिस्टर बन के फिर रहे हैं। इसी तरह वो और चीज़ें कह सकते थे कि पिछली दफ़ा भी आपने फ़ोन करवा के अपने आप को जो है वो क्या कहते हैं जितवा लिया था। और ये भी उनसे पूछ सकते थे कि आपके लीडर्स यहाँ पे कहते हैं कि पीटीआई जो है वो बदतमीज़ी का कल्चर छोड़ के गई है। आपने ट्रैक्टर ट्राली का आपने कहा, उसके अलावा आप तरह तरह की जुगतें जो हैं करते हैं, लोगों को नाम देते हैं। किसी ने किसी का नाम डीजल रख दिया, किसी ने कुछ किया। तो ये सारा कुछ जो है आप लोगों के लोग करते रहे हैं, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो को भी आप लोग जो है वो टैक्सी, पीली टैक्सी कह के पुकारते थे। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जो आप इनसे कर सकते हैं, जिनका इनके पास जवाब नहीं है। लेकिन गालम गलोच से इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो असल बात करने की है वो ये है कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर प्रेशर डाल रही थी कि आपके आईडी कार्ड, नेशनलिटी कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लोग इसको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हैं। वो अलहदा बात है कि अब लोग सामने आके अपनी वीडियो सामने नहीं लेके आ रहे, लेकिन जो भी वहाँ पे नून लीग वाले आ रहे हैं या इस तरह के जो लोग आ रहे हैं जिनसे लोगों को शिकायत है, उनकी ठीक ठाक धुलाई कर देते हैं। और वो आपने फिर देख लिया कि अभी 23 लोगों के शनाख्ती कार्ड उनके या आईडी कार्ड कैंसिल किए गए हैं। उसके बावजूद आज ख्वाजा आसिफ को जो है वो इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई मिली है, ठीक है। गालियाँ तक पड़ गई हैं और ख्वाजा साहब वहाँ से जो है वो उन्होंने भागने में अपनी आफ़ियत जो है वो जानी है। तो इसलिए बेहतर तरीका ये होता है गवर्नमेंट की तरफ से भी कि आप लोगों, अगर वो गुस्सा कर भी रहे हैं, अगर वो कोई ऐसी बात कह भी रहे हैं, तो आप उसका सॉल्यूशन इख्तियार करें, उनके साथ एंगेज करें अपने आप को। मियाँ साहब कल तकरीरें मार रहे थे कि जनाब हमसायों के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। वो हमसाए सबसे ज़्यादा मियाँ साहब के पेट में दर्द जो है वो इंडिया का होता है। तो भाई आप इंडिया के साथ तो अपने तल्लुकात जो हैं वो ठीक करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप पख्तूनों को कहते हैं कि इनमें दिमाग ही नहीं है, पख्तून तो ये हैं। और जो आपकी यूथ है उसको आप कहते हैं कि जनाब ये तो जो है बदतमीज़ है, इनको तमीज़ नहीं है बात करने की। उसके अलावा आप दीगर लोगों को जो है वो जो कोई बात करता है सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप कहते हैं कि ये तो दहशतगर्द हैं, ये तो डिजिटल दहशतगर्द हैं। तो जिन लोगों से आपने बात करनी, यही है पाकिस्तान के अंदर लोग, आम लोग, पढ़े लिखे लोग, स्टूडेंट्स। तो अगर आप उनको इन अलकाबात से पुकारेंगे, उनके साथ आप एंगेज नहीं करेंगे, तो आपके पास तो फिर ग्राउंड ही नहीं बाकी बचती। फिर तो यही है कि 4 बंदे जिस तरह खड़े हुए थे वहाँ स्विट्ज़रलैंड के अंदर, इसी तरह कोई 100-150 बंदा आपके साथ पाकिस्तान में खड़ा होता है। तो फिर आप जो अवाम की ताकत से या अवाम की मंशा से तो फिर आप ना तो इलेक्शन जीत सकते हैं और ना ही आपको कोई लीडर मानेगा। तो आप इंडिया की तरफ भाग-भाग के जाते हैं, वहाँ पे आप दोस्ती करना चाहते हैं, वहाँ के सहाफ़ियों को आप जो है वो इंटरव्यू देते हैं। भई इतना आपने कल वहाँ पर माशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम के ऊपर इतना आपने करम किया, इतना आपने
جناب مہربانی کی کہ آپ نے لب کشائی کی اور آپ بولے اور آپ نے اپنی باتیں بتائیں. جو باتیں تھیں اس کے اوپر ہنسنا ہی بنتا ہے کہ سوال آپ سے کچھ کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو. آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ میاں صاحب ٹرمپ جو ہے وہ بن گیا صدر بن گیا تو آپ کیا کہیں گے. آپ اس کے اوپر بھی جو سوال کا جواب دے رہے تھے. جنہوں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی بالکل ایک کلیئر میسج ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹرمپ بن گیا ہے, ہم ٹرمپ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں گے, ہم ان کو انگیج کریں گے, پاکستان اور امریکہ کا ہمیشہ اچھا ریلیشن رہنا چاہیے, چلیں آپ. اور میں مبارکباد دیتا ہوں یا میں ویلکم کرتا ہوں. آپ نے کچھ بھی ایسا نہیں کہا. آپ جو سفارتی تعلقات کی بات ہو وہاں پہ بھی آپ صرف انڈیا کی طرف آپ کا رجحان ہے. تو پھر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, پھر جب لبے سڑک کسی کو گالیاں پڑ جاتی ہیں, لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں, تو لوگوں کا قصور تو ہوگا. گالی دینا بالکل کسی کا حق نہیں. آپ کہتے ہیں جی بدتمیزی کا کلچر جو ہے, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ بدتمیزی اور غلیظ گالیاں جو ہیں وہ آپ کے جو ساتھ ارد گرد کھڑے ہوئے شیر ایک باری فیر کے نعرے لگاتے ہیں نا, وہ بھی دیتے ہیں, اور کسی کو نہیں دینی چاہیے. یہ عام پبلک کا بندہ تھا, اس نے انگریزی میں گالی دی, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں کیونکہ گالی جو ہے وہ اس چیز کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی. آپ دلیل سے بات کریں. اوورسیز پاکستانیوں کو میں یہی کہوں گا, جس طرح سوئٹزرلینڈ کے اندر وہ جو خاتون تھی جنہوں نے مریم اور نواز شریف کو جو ہے آڑے ہاتھوں لیا, انہوں نے بدتمیزی نہیں کی تھی. تو جب آپ بدتمیزی کریں گے تو کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا, چاہے آپ کسی ایسے بندے کے خلاف بھی کر رہے ہوں جو بہت ہی کنٹروورشل ہو یا جو بھی ہو. گالی دینا کسی صورت بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. البتہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بھی ہتھے چڑھ گئے ہیں, اور بھی کچھ رہنما آئے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس طرح کی اور مزید ویڈیو ملیں. جو حکومت کا ڈرانا چاہ رہی تھی, جو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جناب اب ان کے ہم نے کر دیے. کل ایک صحافی جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کدھر گئے ہیں پی ٹی آئی والے, کدھر گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو وہ جو مجھے پتہ لگا ہے کہ آج ان کا جو وہاں پہ گٹھ ہونے جا رہا ہے, وہاں پہ کچھ لوگ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ بھی پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں, لیکن اگر وہ آتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر انہی صحافی حضرات کو جواب دینے کے لیے آئیں گے جو ان کو پرووک کر رہے تھے اور بار بار بلا رہے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.